हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास देख लिया था क्या, आरएलवीपी फर्स्ट, है ना, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देख लिया था। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी किसी सॉल्वेंट हम लोग मिक्स करेंगे क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखना। वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का हमेशा डिक्रीज होगा, यानी जो ओरिजिनल होगा, जब वहां पे कुछ भी मिक्स नहीं होगा, प्योर फॉर्म में होगा, तो उससे हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन बोल सकते हो, सॉल्वेंट कंटेनिंग एनवीएस। अब हमने पहले भी देखा था क्या, वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या तीसरा फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब का हम लोग मेनली यूज करने वाले हैं किसके लिए, मास, मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट का निकालने के लिए। ओके, तो अगर वेपर प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, तो जब भी हम लोग एनवीएस ऐड कर रहे हैं तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं टी बी से, जो कि ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ऐड कर रहे हैं जो सॉलिड वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो उसके वेपर्स बनेंगे नहीं, तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं आएगा। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा प्योर सॉल्वेंट को हम लोग लिख रहे हैं सपोज टी नॉट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम लोग क्या लिखते थे, पी नॉट, वैसे यहाँ पे प्रेशर के लिए, वेपर प्रेशर के लिए था, ये टेम्परेचर के लिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कितना टेम्परेचर रेज होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, शॉर्टकट में यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को टीबी माना हमने, और माइनस ऑफ टी नॉट प्योर सॉल्वेंट का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही क्या जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर कर्व, है ना, विथ बॉइलिंग टेम्परेचर। तो अगर जो कोई एक्सटर्नल प्रेशर मान लें हम लोग, कोई सा भी एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो, इक्वल, तो इनका जो ग्राफ आएगा प्योर सॉल्वेंट का कुछ इस टाइप से आता है, कर्व। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। और ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, येलो वाला, ये क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस का ग्राफ है। तो देखो जहां पे पी एक्सटर्नल है वही पॉइंट क्या हुआ इसका, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट के लिए, और ये वाला पॉइंट जो है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और इसी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या बता रहा होगा, टी नॉट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बताओ, सॉल्वेंट, और ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस यानी टेम्परेचर वाले पे, ये क्या होगा, टीबी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर है ये। ओके, और इन दोनों के जो बीच गैप है यही क्या है, डेल्टा टीबी। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एनवीएस मिलाया गया तो क्या हुआ, देखो सेम टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। जैसे देखो मान लो टी नॉट को लेके चलते हैं, ठीक है, तो टी नॉट ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर जो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वेपर प्रेशर देखो सॉल्यूशन का क्या है, यहीं पे है, और ये वाला पॉइंट ये कहीं यहीं पे कट हो रहा है। अगर जो बात करें हम लोग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये जो कर्व दिख रहा है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्टार्टिंग के लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या पढ़ने वाले हम लोग, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या निकाला था, आरएलवीपी। ओके, तो ये प्रूवन है जो क्या, कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ा था वो नंबर पे डिपेंड करता है। तो मोलेलिटी क्या है यहाँ पे, मोल्स, और मोल्स क्या है, नंबर 6.0 वाला आपने पढ़ा होगा। ओके, इन केजी ऑफ सॉल्वेंट।
जितना ज्यादा क्या होगा हम लोग सॉल्वेंट ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल, उतना ही ज्यादा क्या होगा इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज। तो ये प्रूवन फैक्ट है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मोलेलिटी होता है। अगर इसको समझना है हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी कैसे आता है, तो देखो चलो समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये वैसा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कैसे प्रूफ है वो नहीं याद रखना है। सपोज मैंने एक और कर्व बनाया, तो देखो ध्यान से यहाँ पे मैं पॉइंट एक ले रहा हूँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो अब ये देखो पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है एक, और एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी, और इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं क्या डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, और इस वाले आखिरी पॉइंट को नाम देते हैं ई, एंड ए सी ई। तो ये दोनों ही क्या होंगे आर सिमिलर, ठीक है। क्या ये सिमिलर है क्योंकि इनका 90 डिग्री एंगल पे क्या है सारा बना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ सिमिलर ट्रायंगल्स 9th 10th क्लास में, ओके। तो यहाँ सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ऑफ बी अपॉन ए सी, और दूसरी साइड क्या लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए ई। तीसरा भी लिख सकते हैं पर तीसरे की हमें जरूरत नहीं है। तो देखो ए सी क्या है यहाँ पे ये वाला लाइन है ना, यानी डेल्टा टी बी है। तो सपोज इसको हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूशन 2 और इसको लिख रहे हैं सॉल्यूशन 1, तो हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी बी 1 है, सेम जैसा क्या है ए से सी है वैसा ही क्या है ए से बी है अलग सॉल्यूशन के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी बी 2। सिमिलरली ए डी की बात करें, देखो ए से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में है ना, तो जो वेपर का डिफरेंस है इस प्योर सॉल्वेंट से उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी 1। सिमिलरली अगर जो पॉइंट की बात करें यहाँ से आखिरी ई वाले पॉइंट में ये, तो ये भी क्या है डिफरेंस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी 2, प्रेशर का डिफरेंस है ना वेपर प्रेशर का। तो देखो यहाँ पे डेल्टा टी 1 अपॉन डेल्टा टी बी 2 है, और डेल्टा पी 1 अपॉन डेल्टा पी 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डेल्टा पी। देखो ध्यान से यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या पी नॉट माइनस ऑफ पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होता था 1000। ये भी पढ़ा था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो पी नॉट क्या है कांस्टेंट वेपर प्रेशर, अगर जो कोई फिक्स टेम्परेचर हमने कर दिया तो पी नॉट क्या हो जाएगा फिक्स टेम्परेचर वाला, मोलर क्या मास फिक्स 1000 तो नंबर है वो भी फिक्स, तो पी नॉट माइनस ऑफ पी एस क्या हो गया डेल्टा पी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये इधर जाके सारा कांस्टेंट ये सब, तो क्या हो गया डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और यहाँ पे क्या है हमारा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं पहले और दूसरे से क्या कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं मोलेलिटी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो हटाएंगे तो यहाँ पे आता है क्या केबी, और इनटू क्या बन गया एम, ओके। तो यही क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो केबी के कई सारे नाम हैं, आप उसके नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है क्या अलग अलग नाम से आता है। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तीसरा इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो अगर जो इस केबी के यूनिट की बात करें तो केबी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ टीबी अपॉन एम, है ना। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया केल्विन, और एम को क्या लिख सकते हैं मोल पर केजी डिफाइन होता है ये, तो क्या हो गया देखो केजी केल्विन पर मोल इसका क्या हो गया यूनिट। और अगर जो केबी को कैलकुलेट करना है हमें तो केबी के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम उसको याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है याद रखना। क्या लिखना है देखो केबी किसके लिए डिफाइन होगा पहले तो सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आर इनटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है ये बॉइलिंग पॉइंट है, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। आर तो पता ही आपको क्या है गैस कांस्टेंट है, टीबी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को जनरली हम लोग किस में लिखते हैं ग्राम में, इसलिए क्या है 1000 का डिवीजन है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है क्या दे दे मोलर मास को ये केजी में दे दे, तो अगर जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, ठीक है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा केजी पर मोल में, तो ये होगा। ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट का डेल्टा एच की यूनिट क्या होती है, या तो ये कैलोरी में दे सकता है या तो फिर ये जूल में देगा। देखो हमें क्या रखना है ऐसा यूनिट में रखना है, ओके। तो ये तो हुआ फॉर्मूला, मेनली हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं मोलर मास निकालने के लिए। तो देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा के बी इंटू एम, तो हमने क्या पढ़ा था मोलर मास को क्या लिख सकते हैं मोल, है ना एन ऑफ क्या सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात करें हम लोग अपॉन मास क्या ऑफ सॉल्वेंट,
अगर जो क्या हुआ ये ग्राम में हुआ तो क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल्स टू मोल को क्या लिख सकते हैं वेट। अब देखो हमने सॉल्यूट को 2 मान के चला है तो हम लोग क्या लिखेंगे W2 अपॉन मोलर मास, है ना, यानी सॉल्यूट का। और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर जो ग्राम में है तो W1 लिखेंगे, केजी है तो केजी लिखेंगे, ठीक है। ये W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और इंटू 1000 तब आएगा जब ये मास किस में होगा, ग्राम में। ओके, तो इस वैल्यू को अगर जो यहाँ पे पुट कर दें डेल्टा टीबी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या बन जाएगा केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा M2 इंटू W1। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केबी इंटू मास अगर जो गिवन हो तब, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। ये क्या बताएगा हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कोई यूनिट बताएगा इसका क्या होगा, हाँ, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है क्या हमसे कि अगर जो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि हमारे पास ये सॉल्यूट है, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg पानी में डिजोल्व किया गया है इन ए सॉसपेन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1013 बार। एंड 1013 बार का क्या मतलब है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बोला है, ठीक है। केबी भी दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम। एम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल। तो मोल क्या करेंगे बताओ, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास क्या होता है 180, यानी कि 0.1 मोल आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, कितना है 1 kg है, तो m क्या हो गया 0.1 अपॉन 1, यानी कि 0.1 ही रह गया ये। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हमने पढ़ा है क्या, केवी इंटू एम। देखो जब भी समझ में ना आए तो फॉर्मूला लिखो और उसके जो भी रिक्वायर्ड चीजें लग रही है उसके फॉर्मूले को लिख के कैलकुलेट करते जाओ, सबसे आसान तरीका यही है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केवी क्या है 0.52 दिया हुआ है, और यूनिट भी सही है, केल्विन केजी पर मोल है। तो m की वैल्यू हमने क्या निकाला 0.1, तो यहाँ पे रख दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.052, ठीक है। ये चेंज है तो आप डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो या केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों में चेंज क्या होता है, सेम। ओके, तो हमसे क्या पूछा है लेकिन, बॉइलिंग पॉइंट है ना, या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा वाटर के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी, हमने पीछे ही देखा था फॉर्मूला ये। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373, है ना, हम लोग लेके चलते हैं पर एग्जैक्ट में जाए तो 1.15 केल्विन, प्लस अब चेंज कितने का है 0.052 का, है ना। तो बस इसको ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 373.202 केल्विन। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 353.23 केल्विन, जिसमें मिलाया गया 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। ओके, तो 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि W2 है हमारे लिए, और 90 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया W1। ओके, केबी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमें चाहिए देखो क्या, मोलर मास, तो उसके लिए डेल्टा टीबी पता करना होगा। डेल्टा टीबी क्योंकि हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे माइनस कर देंगे, है ना, सॉल्यूशन के। तो ये हो जाएगा क्या 354.11 माइनस ऑफ 353.23, एक्चुअली क्या है, यह है टी बी माइनस ऑफ टी नॉट। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, टीबी इक्वल्स डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या है 0.88, ठीक है, केल्विन लिख सकते हैं। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा है, के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी, और इंटू क्या होता है W1। तो सब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। केबी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2.53, W2 दिया हुआ है कितना 1.8 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है 0.88, और इंटू W1 कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। तो बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आता है 58 यूनिट, क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, और इसकी इंथैल्पी दी हुई है ऑफ वेपोराइजेशन 100 किलो जूल पर मोल। तो हमें पता करना है क्या, केबी। तो हमने केबी का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट अपॉन
1000 जब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में हो, ग्राम में, और इनटू क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो बस ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला, C2H5OH, है ना। तो 24 5 29 और 16 45 और +1 46 हो गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 46, आर क्या हो जाएगा, हम लोग लेंगे कौन सी वैल्यू, आर की एसआई वाली 8.314, और डेल्टा टीबी के लिए 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम इसको किस में बदल लेंगे, हाँ केल्विन में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1351 केल्विन, है ना, और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच कितना है 100 किलो जूल है, ध्यान रखना ये 100 किलो है, तो 100 किलो लिखना पड़ेगा, यानी 100 इंटू किलो को बदलोगे तो क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई आएगा, और ये जूल। ओके, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और जिनको डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.47। ठीक है, यूनिट क्या होगा बताओ, केजी केल्विन पर मोल। गुड, तो बस इतना ही आसान है, वैल्यू पुट करो और आंसर लाइन। तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू।